प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के जो प्रीवियस ईयर के 2024 यानी 2024 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ लेटेस्ट डिस्कस कर रहा था। अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस भी किए थे। तो अभी बच्चों मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को आपको सभी को मिलके करना है। यदि आप वीडियो ओपन कर चुके हैं तो आपको पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने बच्चों 2024 का ले लिया है। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट ए आर स्क्वायर बी एन इनफाइनाइट जीपी। तो बच्चों ये एक इनफाइनाइट जीपी है, यानी ए आर स्क्वायर ऐसे करके इनफाइनाइट जीपी चल रही है। बच्चों यदि इनफाइनाइट जीपी होती है तो उसका कॉमन रेशियो जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई भी करता है, क्योंकि भाई इनफाइनाइट का मतलब तो यही निकल के आया कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास एक समेशन गिवन है। समेशन में लिखा है कि एन जा रहा है 0 से लेकर के इन्फिनिटी ए आर की पावर एन इज इक्वल टू 57। ये बच्चों आपके पास गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एन जीरो डालना पड़ेगा। तो यानी एन को हम जीरो डालेंगे तो किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है। और बच्चों ए कांस्टेंट है, ए को आप समेशन से बाहर ले लीजिए और आर पे समेशन लगाते चले जाइए, क्योंकि आर की पावर एन है और एन पे ही समेशन चल रहा है। तो सबसे पहले आर की पावर जीरो आएगा, 1 हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करते करते ये कहाँ तक जा रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना, समझ गए ना। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 57 के बराबर। तो ऐसे ही तो करोगे बच्चों एग्जाम में धीरे धीरे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले ए हो गया। और बच्चों जैसा कि आपने जाना कि ये इनफाइनाइट जीपी है, तो उसके इस जीपी के सम का बता दीजिए बच्चों। ये इसको कैसे लिख दे, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो बच्चों ए की जगह क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस आर। ये वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 57। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन बच्चों बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन में लिखा है कि n जा रहा है 0 से लेकर के इंफिनिटी a की पावर 3। बच्चों a की पावर 3 तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ही कर देते हैं और सिर्फ बचा r की पावर 3 है। ये वैल्यू बच्चों है आपकी 9747। चलिए भाई इसको हम देखते हैं। तो ये हो गया a की पावर 3, ब्रैकेट में आ गया n जीरो है तो n जीरो हो गया, तो किसी की पावर जीरो 1 हो गया। फिर बच्चों आर की पावर 3 हो गया, फिर आर की पावर 6 हो गया। ऐसे करते करते ये प्रोसेस इंफिनिटी पे चल रहा है। 9747 ये निकल के आया। बच्चों ये ए की पावर 3 हो गया। और बच्चों अगर आप इस सम को देखेंगे तो ये सम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आर की जगह क्या आएगा, आर क्यूब आएगा, इज इक्वल टू 9747। ये बच्चों मेरे हिसाब से दूसरी इक्वेशन आपकी बन करके तैयार हो गई है। बन गई ना, ये दूसरी इक्वेशन। अब बच्चों पहली और दूसरी इक्वेशन में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका यहाँ पे काम बनेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, 57 टाइम्स 1 माइनस आर, यही आएगी। बच्चों a आ सकता है तो आप a क्यूब भी लिख सकते हो। तो बच्चों a क्यूब कितना होगा, 57 इंटू 57 इंटू 57, यही तो आएगा, इंटू 1 माइनस आर का क्या, होल क्यूब। ये हो गया a क्यूब। अपॉन बच्चों 1 माइनस आर की पावर क्यूब है, तो उसको ओपन कर दो, a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 9747। क्या यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। एक 1 माइनस आर से एक 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, आर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस आर का स्क्वायर। क्या है, तो क्लियर है। अब बच्चों उसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है बच्चों कि कुछ ना कुछ कैंसलेशन भी हो सकता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। कैंसलेशन जरा आप हमको देख के बताइए कि 57 और 9747 ये क्या किसी से डिविजिबल है भाई। 57 जो है वो 3 से तो है ही, 9747 है क्या, 9 4 13, 13 और 14 कितना हुआ, 27 हुआ। तो ये तो बच्चों है 3 से डिविजिबल, आप कैंसिल करिए। हमें लगता है पूरा ही पूरा चला जाएगा, तो बच्चों एक बार करके इसको देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैलकुलेटर, तो जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो जरा अपने कैलकुलेशन को खुद से करें। 9747 डिवाइडेड बाय 57,
बच्चों ये 171 आ गया एक ही बार में। कितना आ गया? 171 आ गया। ठीक है, और बच्चों 171 को डिवाइड करो 57 से, 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो बड़ा आसान हो गया। और बच्चों अगर 57 और 3 को आपस में कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 19। ये तो बच्चों आसान हो गया। यानी 19 टाइम्स 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। बोलो भैया यहाँ तक सुन रहे हैं? अब बच्चों ये हो गया 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 19 टू जा 38 आर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 19 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 38 आर माइनस आर माइनस का 39 आर। ठीक है, बोलो भाई ये आ गया 19 आर स्क्वायर माइनस 38 आर माइनस आर। और बच्चों कितना हुआ? 19 माइनस 1 कितना हुआ? 18 इज इक्वल टू 0। कितना है 19 माइनस? बोलो भाई यहां तक आ गया। अब बच्चों कितना है ये? 18 आर स्क्वायर माइनस 39 आर प्लस क्या 18 इज इक्वल टू 0। बच्चों एक बार जरा इक्वेशन आप चेक कर लीजिए, कोई कैलकुलेशन है तो प्लीज बताइए जल्दी से। क्या यहाँ तक सारे कैलकुलेशन सही हैं? एक बार जरा सारे बच्चे इस बात को एक बार चेक कर लें। सही है। तो बच्चों 18 जा कितना होता है? 324 होता है। क्या होता है? 324। अब बच्चों 324 को आपको ऐसे ब्रेक करना है ताकि कितना आ जाए? 39 आ जाए। तो आप बता सकते हैं 324 को कैसे ब्रेक करें ताकि 39 आ जाए? बताइए भाई, इसके फैक्टर्स करके बताएं कैसे करेंगे आप लोग, बताइए जल्दी से। अपनी कॉपी में करें सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं हमको जल्दी से बता दें कि 324 को हम कैसे ब्रेक करें कि 39 आ जाए। जितने भी बच्चे कर रहे हैं जल्दी से बताएं 324 को कैसे ब्रेक करें कि 39 आ जाए। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे यहां से अगर आर आ जाए 27 और 12, तो एक बालक ने बताया 27 और 12 को ले लीजिए। 27 और 12, क्योंकि बच्चों होना चाहिए था, अगर हो नहीं रहा है तो समझना क्वेश्चन कुछ कैलकुलेशन एरर लेगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया आर। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। यहाँ बच्चों क्या आएगा? 6 आएगा। अच्छा बच्चों कुछ और भी कॉमन हो सकता था क्या? 9 कॉमन लेना चाहिए था। कितना कॉमन लेना चाहिए था? 9। 9 आर कॉमन ले, तो 9 2 जा 18। अब ठीक है, 9 3 जा 27। अब बताओ 6 2 जा 12, ठीक है, और 6 3 जा 18। तो बच्चों आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6/9। और आर की वैल्यू कितनी आई? 3/2। ये आई। तो बच्चों चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। बच्चों ये वाला आर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है, तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो पाएगी, -1 से 1 के बीच में होती है। ये वाली बच्चों आर की वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बच्चों आर की वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि आर की वैल्यू हो गई 2/3। ये आ गया बच्चों आर। और बच्चों आर आ जाएगा तो फिर ए आ जाएगा, क्योंकि ए क्या है? 57 टाइम्स 1 माइनस आर। ए है 57 टाइम्स 1 माइनस आर। तो बच्चों 1 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1/3 हो गया। ये हो गया बच्चों 19। तो बच्चों ए की वैल्यू आ गई आपके पास 19। ये बच्चों ए आ गया और आर आ गया। ए आ गया, आर आ गया, तो आपको क्या निकालना है? ए प्लस 18 आर। क्या निकालना है? ए प्लस 18 आर। तो बच्चों निकाल लो ए प्लस 18 आर। ए बच्चों कितना है? 19। आर कितना है? 2/3। तो कितना हुआ? 19 प्लस 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, कितना हुआ? 31। बच्चों ये आपका आंसर आया फाइनली। तो जितने बच्चे इस वीडियो को लाइव देख रहे थे
उनको ये कम्प्लीटली क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। बोलो भाई, समझ में आ गया सबको?